भारत ने बांग्लादेश को मिल रही निर्यात सुविधा रद्द की, क्या है वजह? भारत ने बांग्लादेश को दी जाने वाली ट्रांसशिपमेंट सुविधा खत्म कर दी है। लेकिन भारत के रास्ते नेपाल और भूटान को होने वाले बांग्लादेश के निर्यात को यह सुविधा बरकरार रहेगी। भारत के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि बांग्लादेश को दी जा रही इस सुविधा की वजह से उसके हवाई अड्डों और बंदरगाहों पर भीड़ बढ़ गई थी। इन जगहों पर कंटेनरों की तादाद बढ़ जाने से खुद भारत का निर्यात प्रभावित हो रहा था। ट्रांसशिपमेंट यानी किसी एक देश से दूसरे देश को निर्यात के दौरान बीच में पड़ने वाले किसी तीसरे देश के रास्ते को इस्तेमाल करने की सुविधा। दरअसल बांग्लादेश कई देशों को अपना सामान निर्यात करता है, उनमें से कुछ देशों का निर्यात भारत के रास्ते से होकर गुजरता है। हाल के दिनों में भारत और बांग्लादेश के बीच तनाव देखा जा रहा है। भारत सरकार के केंद्रीय अप्रत्यक्ष और सीमा शुल्क बोर्ड ने 8 अप्रैल को एक सर्कुलर जारी कर 29 जून 2020 के उस सर्कुलर को वापस ले लिया है, जिसके तहत भारत ने बांग्लादेश को अपने हवाई अड्डों और बंदरगाहों से किसी तीसरे देश में निर्यात की सुविधा दी थी। इससे भूटान, नेपाल और म्यांमार जैसे देशों में बांग्लादेश के निर्यात को सहूलियत मिल रही थी। भारत सरकार ने ये फैसला ऐसे वक्त किया है जब अमेरिका ने भारत और बांग्लादेश समेत कई देशों पर भारी भरकम टैरिफ लगा दिए हैं। यूनुस मोदी मुलाकात में बेहतर रिश्तों पर था जोर। पिछले साल बांग्लादेश में छात्रों के आंदोलन के बाद शेख हसीना सरकार के पतन के बाद से ही भारत और बांग्लादेश के रिश्तों में तनाव देखा जा रहा है। शेख हसीना पिछले साल 5 अगस्त को भारत आ गई थी। इसके बाद बांग्लादेश की अंतरिम सरकार लगातार भारत से शेख हसीना को वापस भेजने की मांग करती रही है, लेकिन भारत ने इससे इनकार किया है। पाकिस्तान और चीन के साथ बांग्लादेश की बढ़ती करीबी भी दोनों देशों के संबंधों को और जटिल बना रही है। पिछले दिनों थाईलैंड में बिम्स्टेक के सम्मेलन के दौरान बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात में हिंदुओं की सुरक्षा और शेख हसीना के प्रत्यर्पण का मुद्दा हावी रहा था। पीएम मोदी के कार्यालय की ओर से जारी बयान में कहा गया था कि प्रधानमंत्री ने बांग्लादेश में हिंदुओं सहित अल्पसंख्यकों की सुरक्षा मुद्दा उठाया और उम्मीद जताई कि बांग्लादेश सरकार उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करेगी, जिसमें उनके खिलाफ किए गए अत्याचारों के मामलों की गहन जांच भी शामिल है। इस मुलाकात के बारे में बांग्लादेश की ओर से जारी एक बयान में कहा गया था कि प्रोफेसर यूनुस ने पीएम मोदी से बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के प्रत्यर्पण का मुद्दा उठाया। मोहम्मद यूनुस ने कहा था, बांग्लादेश भारत के साथ अपने संबंध को बहुत अहमियत देता है। प्रोफेसर यूनुस ने कहा था, पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने तमाम मीडिया आउटलेट में भड़काऊ बयान दिया था और बांग्लादेश में हालात को अस्थिर करने की कोशिश कर रही हैं, जो कि भारत की ओर से दी गई मेहमाननवाजी का दुरुपयोग है। उन्होंने कहा था, बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के खिलाफ वह लगातार गलत और भड़काऊ आरोप लगा रही है। हम अपील करते हैं कि आपके देश में रहते हुए इस तरह के भड़काऊ बयान देने से भारत सरकार उन्हें रोके। पूर्वोत्तर पर यूनुस के बयान को लेकर हुआ था विवाद। इससे पहले मोहम्मद यूनुस की चीन यात्रा के दौरान भारत के पूर्वोत्तर राज्य को लेकर दिए गए बयान ने भी भारत बांग्लादेश के बीच संबंधों को लेकर चिंता बढ़ा दी थी। उन्होंने पूर्वोत्तर भारत के 7 राज्यों को लैंडलॉक्ड जमीन से चारों ओर से घिरा क्षेत्र बताया और बांग्लादेश को इस इलाके में समंदर का एकमात्र संरक्षक बताते हुए चीन से अपने यहां आर्थिक गतिविधि बढ़ाने की अपील की थी। इस यात्रा के दौरान बांग्लादेश को चीन और उसकी कंपनियों की ओर से तकरीबन $2.1 अरब के निवेश, कर्ज और अनुदान के रूप में मदद का आश्वासन मिला था। मोहम्मद यूनुस ने कहा था, भारत के 7 राज्य, भारत के पूर्वी हिस्से, जिन्हें 7 सिस्टर्स कहा जाता है, ये भारत के लैंडलॉक्ड क्षेत्र है। समंदर तक उनकी पहुंच का कोई रास्ता नहीं है। इस पूरे क्षेत्र के लिए समंदर के अकेले संरक्षक हम हैं। इसलिए यह विशाल संभावना के द्वार खोलता है। उन्होंने आगे कहा था, इसलिए ये चीनी अर्थव्यवस्था के लिए विस्तार हो सकता है। चीजें बनाएं, उत्पादन करें, चीजें बाजार में ले जाएं, चीजें चीन में लाएं और बाकी दुनिया तक पहुंचाएं। मोहम्मद यूनुस ने जल संसाधन को लेकर नेपाल और भूटान का भी जिक्र किया था और कहा था, नेपाल और भूटान के पास असीमित हाइड्रो पावर है। हम इन्हें अपने मकसद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, फैक्ट्रियां स्थापित कर सकते हैं और बांग्लादेश के मार्फत आप कहीं भी जा सकते हैं क्योंकि समंदर हमारे ठीक पीछे है। चीन को लेकर उन्होंने कहा था, ये कोई जरूरी नहीं है कि किसी चीज का अपने यहाँ आप उत्पादन करें और दुनिया को बेचें, बल्कि बांग्लादेश में उत्पादन करें और चीन में भी बेचें। ये मौके हैं जिनका हम फायदा उठाना चाहेंगे। उन्होंने कहा था कि बांग्लादेश में चीजों का उत्पादन करना आसान है। यूनुस के इस बयान को लेकर असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने तीखी प्रतिक्रिया दी थी।
हेमंत बिस्वा शर्मा ने एक्स पर लिखा था, बांग्लादेश की तथाकथित अंतरिम सरकार के मोहम्मद यूनुस का पूर्वोत्तर भारत के 7 सिस्टर्स राज्यों को लैंडलॉक्ड बताना और बांग्लादेश को उनके लिए समंदर तक पहुंच का एकमात्र गार्जियन बताना आपत्तिजनक और निंदनीय है। उन्होंने लिखा था, ये टिप्पणी भारत के रणनीतिक चिकन नेक कॉरिडोर से जुड़े खतरे के लगातार नैरेटिव को रेखांकित करती है। ऐतिहासिक रूप से भारत के भीतर में भी अंदरूनी तत्वों ने पूर्वोत्तर को मेनलैंड से काटने का खतरनाक सुझाव दिया है। इसलिए चिकन नेक कॉरिडोर के नीचे और उसके आसपास और भी मजबूत रेलवे और सड़क नेटवर्क विकसित करना जरूरी है। हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा था, मोहम्मद यूनुस के ऐसे भड़काऊ बयानों को हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए, क्योंकि ये गहरे रणनीतिक विचारों और लंबे समय से चले आ रहे एजेंडे को दर्शाते हैं। बांग्लादेश में भारत की उच्चायुक्त रही वीना सीकरी ने इस बारे में पूछे गए सवाल के जवाब में बीबीसी से कहा था, भारत और बांग्लादेश के बीच व्यापार मार्गों के बारे में सटीक बॉर्डर एग्रीमेंट है और उनका सम्मान किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा था, बांग्लादेश की मौजूदा लीडरशिप द्वारा भारत के पूर्वोत्तर के लैंडलॉक्ड होने वाले बयान का मैं कोई लॉजिक नहीं समझ पा रही हूं। साउथ एशियन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर धनंजय त्रिपाठी ने बीबीसी से इस मुद्दे पर बात करते हुए कहा था, चीन में भारत के पूर्वोत्तर राज्यों का जिक्र करते वक्त मोहम्मद यूनुस भूल जाते हैं कि यह भारत का हिस्सा है। बांग्लादेश के एक जिम्मेदार राजनीतिक व्यक्ति के रूप में उन्हें किसी तीसरे देश में इस पर चर्चा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यह एक अच्छी कूटनीतिक प्रथा नहीं है। उन्होंने कहा था, पूर्वोत्तर लैंडलॉक नहीं है और भारत का हिस्सा है। इस हिस्से के बारे में अगर चीन से बात करनी हो तो भारत स्वयं कर सकता है। अगर यूनुस भारत के साथ बेहतर आर्थिक एकीकरण चाहते हैं तो द्विपक्षीय दृष्टिकोण अधिक कारगर हो सकता है। हालांकि इसके लिए बांग्लादेश में राजनीतिक स्थिरता की जरूरत होगी। ये वर्तमान में एक गंभीर चिंता का विषय है। भारत के विदेश सचिव रहे कंवल सिब्बल ने मोहम्मद यूनुस के बयान को खतरनाक विचार बताया था।